तो बच्चों आज हम देखेंगे अगर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका लास्ट का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि क्या उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे जैसे हम सबसे पहले क्या नंबर लेते हैं एक। अगर मैं एक का वर्ग करूंगा तो कितना होगा, एक गुना एक मतलब एक, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्या होगा, दो। दो का वर्ग करेंगे तो उसका मतलब दो का वर्ग क्या होता है, दो गुना दो मतलब कितना, चार। इसी तरह अगर मैं तीन का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा, तीन गुना तीन, तीन क्या नौ। इसी तरह अगर मैं चार का वर्ग करूंगा तो चार का वर्ग कितना होगा, चार गुना चार मतलब चार चौक सोलह, सोलह होगा। पांच का वर्ग कितना होगा भाई, पांच गुना पांच, पांच पंजे पच्चीस। इसी तरह मैं अगर छह का वर्ग करूंगा तो छह गुना छह मतलब छत्तीस। इसी तरह अगर मैं सात का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा, सात गुणा सात, सात सती उनचास। उसके बाद में मैं अगर आठ का वर्ग करूंगा तो क्या होगा, आठ गुणा आठ मतलब कितना, चौसठ। उसके बाद नौ का वर्ग करूंगा तो कितना होगा, नौ गुणा नौ, नौ नम इक्यासी, ठीक है ना। तो हमें पता चला कि अगर मैं एक का वर्ग करूं तो एक आओगा, दो का वर्ग करूं तो चार आओगा, तीन का वर्ग करूं तो नौ आओगा, चार का वर्ग करूं तो सोलह होगा, पांच का वर्ग पच्चीस, पच्चीस में गुणा होगा पांच, छत्तीस में छह आगा, सात का वर्ग उनचास में नौ आगा, आठ का वर्ग चौसठ में चार आगा, और नौ का वर्ग इक्यासी में एक आगा। तो आपको कुछ कॉमन चीज दिखाई देगी, जैसा एक यहाँ भी है और लास्ट में एक यहाँ भी है। तो मैंने कहा अगर मैं किसी भी संख्या का अगर एक आ जाओ और लास्ट में नौ आ जाओ, एक आ जाओ और नौ आ जाओ लास्ट में, तो उस संख्या का वर्ग करने पर जो आखिरी अंक है, इकाई अंक है, उसका मान कितना होगा, एक होगा। ठीक है भाई, कहां से पता चली ये बात, यहाँ से। एक का वर्ग करा एक, नौ का वर्ग करा, नौ का वर्ग करा तो इक्यासी, इक्यासी में कौन आगा, एक। तो ठीक है ना। तो अगर किसी संख्या में लास्ट में नौ होगा तो उसका जो इकाई अंक होगा, जो उसका इकाई अंक होगा वो एक होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, दो का वर्ग देखो चार, दो का वर्ग करने पे चार आ रहा, वो चार कहाँ पे आ रहा, एक आ रहा आठ पे। यानी कि अगर मैं दो और आठ, अगर किसी भी संख्या में दो और आठ आ रहा, अगर उसका वर्ग करेंगे तो उसका जो लास्ट का इकाई अंक होगा वो कितना होगा, चार होगा। कितना होगा भाई, चार होगा। इसी तरह अगर बात करूं मैं नौ की, नौ एक तो तीन का वर्ग करने पर आ रहा, तीन का वर्ग नौ, और एक सात का वर्ग करने पर नौ आ रहा, क्योंकि सात सौ उनचास और उनचास में इकाई अंक कौन है, नौ। यानी कि तीन का वर्ग करने पर और सात का वर्ग करने पर कितना होगा, कितना होगा भाई, नौ होगा। ठीक है। उसके बाद में कौन सा बची, एक बची चार, चार का वर्ग करने पर कितना आया, सोलह, चार का वर्ग करने पर कितना आया, सोलह, सोलह में लास्ट में कितना आया, छह, सोलह में कितना आया लास्ट में, छह। इसी तरह अगर बात करूं मैं छह की, तो छह का वर्ग करने पर कितना आया, छत्तीस। ठीक है ना। चार का और छह का वर्ग करने पर कितना होगा, छह होगा। ठीक है ना। तो हमारे संख्या देखो, एक आ गई, दो आ गई, तीन आ गई, चार आ गई, पांच आएगा। अब पांच का वर्ग करने पे कितना होगा, पांच का वर्ग करने पर होगा पच्चीस, केवल पांच होगा। पांच का वर्ग करने पे कितना होगा, पांच। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर एक का वर्ग होगा तो एक, नौ का वर्ग होगा तो भी एक, दो का वर्ग और आठ का वर्ग करने पे कितना होगा, लास्ट का अंक चार। ठीक है। तीन का और सात का वर्ग करने पे कितना होगा, नौ, और चार का छह का वर्ग करने पे कितना होगा, छह, और पांच का वर्ग करने पे पच्चीस। ठीक है ना। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि सोलह का वर्ग में, सोलह के वर्ग में लास्ट का अंक बताओ, तो सोलह के वर्ग में लास्ट का अंक कितना होगा, छह, क्योंकि छह का वर्ग करने पे देखो, छह का और चार का वर्ग करने पे कितना होगा, छह, और चौदह का वर्ग करेंगे तब भी लास्ट में कितना होगा, छह। ठीक है ना। चौदह का वर्ग करेंगे तब भी छह। किसने कह दिया कि भाई सत्रह का वर्ग करने को कितना होगा, सत्रह का वर्ग करने पे हमें बताओ सात आ रहा, सात का वर्ग करने पे कितना था, नौ। तो क्या ये तो नौ होगा। ठीक है ना। कितना होगा, नौ। और एक किसका वर्ग होगा, एक मतलब तेरह का अगर वर्ग करेंगे, किसका करेंगे, क्योंकि तीन और सात का वर्ग करने पे लास्ट में क्या होगा, नौ। ठीक है।